हाँ, बस 2 मिनट। अचानक से मोना को घुटन सी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो बाहर आवाज देती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मोना फिर से एक बार जोर से चीखती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन मोना को हॉस्पिटल में होश आता है। देखिए, ये वो मखलूक़ात हैं जो कहीं पे भी मौजूद होती हैं और इनके साथ पेश आने के तरीक़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफ़री आज फिर हॉरर स्टोरीज़ का एक नया सिलसिला दोबारा शुरू करने आई हूँ। पहले मैंने आप लोगों को बहुत सी स्टोरीज़ सुनाई हैं जो लोग मुझे ईमेल पे और मैसेजेस पे भेजते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना मैं वो स्टोरीज़ उन्हीं लोगों की ज़बानी आप लोगों को सुनवाऊँ। तो आपको पता है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात हैं और बहुत से लोगों का वास्ता उन मखलूक़ात के साथ पड़ता है। तो जो लोग इन मखलूक़ात के साथ तजर्बात रखते हैं वो अपने तजर्बात अपनी ज़बानी खुद बताएंगे, आपको खुद सुनाएंगे। आपको पता है, मैं इस वक्त जहाँ बैठी हूँ मेरे पीछे वही फेमस कारसाज रोड है जहाँ कारसाज की दुल्हन मशहूर है। आइए हम ये सिलसिला शुरू करते हैं और पहली स्टोरी हम अपने पहले उस शख्स से सुनते हैं जिसने हमें ये स्टोरी भेजी है, मुझे ईमेल की थी। मैंने कहा आप मुझे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजें। आइए सुनते हैं। मुंबई सपनों का शहर। यहाँ सभी लोग अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं, पर आज से कुछ साल पहले मुंबई अपने कारोबार के लिए प्रसिद्ध था। मुंबई में एक समय ऐसा था जब मिल्स का कारोबार बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। उन्हीं मिल्स में से एक मिल थी मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स कोलाबा एरिया में उपस्थित थी। यह मिल अपने टेक्सटाइल्स के कारोबार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। मगर एक दिन जब मिल के मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी बिजली के तारों में कुछ गड़बड़ी होने के कारण पूरी मिल में आग लग गई और सारे मजदूर उस आग में जलकर मर गए। इस हादसे के बाद मिल पूरी तरह से बंद हो गई। पर कुछ सालों बाद सिनेमा का दौर आया। तभी मिल के खंडर होने के कारण दिग्दर्शकों ने इसे सिनेमा में इस्तेमाल करने का सोचा और यह मिल बहुत से प्रसिद्ध सिनेमाओं में दिखाई भी गई है। पर एक ऐसे ही सिनेमा के शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ। एक दिन शाम के समय किसी पिक्चर की शूटिंग वहां चल रही थी और पिक्चर की हीरोइन मोना अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। अपने ही धुन में मगन होकर जब वो मेकअप कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। मैडम, आपका शॉट रेडी है, आ जाओ। हाँ, बस 2 मिनट। अचानक से मोना को घुटन सी महसूस होने लगती है, इसलिए वो बाहर आवाज देती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। बहुत देर हो जाती है। अब डायरेक्टर साहब उसे खुद बुलाने के लिए जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर और खटखटाने के बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि मोना दीवार की ओर मुंह करके खड़ी है, बार बार दीवार को अपना सर पटक रही है। डायरेक्टर ने मोना को पुकारा, मोना, 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 तुम ठीक तो हो? पर मोना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए डायरेक्टर मोना के पास गए उसे बुलाने के लिए। और जैसे ही वो पास जाते हैं, इतनी जोर से आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि मोना हवा में उड़ रही है। उसका मुंह सफेद पड़ गया था और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए। तभी मोना जोर से चिल्लाती है, चले जाओ यहाँ से, ये जगह हमारी है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मोना फिर से एक बार जोर से चीखती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन मोना को हॉस्पिटल में होश आता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
उस दिन से मुकेश मिल्स में रात के समय कोई नहीं जाता और ना ही कोई शूटिंग होती है। माना जाता है कि वह अभी भी उन मजदूरों की आत्मा भटकती रहती है। देखा नाजरीन, ये स्टोरी कितनी हॉरर थी, किस तरह के तजर्बात लोग फेस करते हैं और इन साहब ने कितने खौफनाक चीज़ों से डील किया। देखें, ये वो मखलूक़ात हैं जो कहीं पे भी मौजूद होती हैं और इनके साथ पेश आने के तरीक़े होते हैं। तो इसीलिए आप लोग कभी भी किसी घर में जाएं या कहीं भी जाएं तो दुआएं पढ़ते रहिए। घरों में अगर कुरान ख़ानी या कुरान की तिलावत चलाते रहें तो बहुत अच्छा है। और आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ मुझे भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए। अगर आप लोग ईमेल करेंगे तो मैं नरेट कर दूंगी, लेकिन अगर आप लोग अपनी आवाज़ में भेजेंगे तो मैं वही आवाज़ अपने सामईन तक भेजूंगी। जो लोग भी देख रहे होंगे वो आपकी आवाज़ में आपकी स्टोरी सुनेंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। शुक्रिया।